अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफ़ी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये पूरी बुक की सबसे इजी एक्सरसाइज है, जो कि मतलब शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड में। तो आइए इसकी तरफ मूव करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके ग्राफ को हमने डिस्कस करना होगा और साथ उनका पीरियड और उनका बताना होगा कि कौन सा फंक्शन हमारे पास इवन, ऑड या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इवन फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी इवन इफ फंक्शन में अगर x की जगह पर फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन में अगर x को माइनस एक्स से चेंज करने से फंक्शन पे फर्क ना पड़े तो हमारे पास इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे कि देखिएगा, मैंने एक फंक्शन लिया f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब मुझे बताएं, अगर मैं x की जगह पर दोनों साइड में माइनस एक्स लिख दूं तो इस फंक्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा से x स्क्वायर आ जाएगा, मीन उसी फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। देन इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा y एक्सिस के गिर्द सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास xy प्लेन, इस xy प्लेन के अंदर आपको ऐसा ग्राफ बनाइए। देखिएगा, ये मैंने एक पैराबोलिक शेप बना दी। अब ये जो पैराबोलिक शेप मैंने बनाई है, इसका ग्राफ y के गिर्द सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक से मुराद ये कि आप इसको अगर इसको इधर टर्न करें तो ये इसके ऊपर मैप कर जाएगा, और आप अगर आप इसको इधर टर्न करें तो ये उधर मैप कर जाएगा। देन ये y एक्सिस के गिर्द सिमेट्रिक होते हैं, तो आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। देन ऑड फंक्शन कौन सा होता है? कोई भी फंक्शन ऑड तब होगा अगर x को माइनस एक्स से चेंज करने से नेगेटिव के साथ वो वाला फंक्शन बने। मतलब फंक्शन बने तो जरूर, लेकिन नेगेटिव कॉमन लेने से। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। जैसे कि f of x इज इक्वल टू x क्यूब। अगर मैं x की जगह पर माइनस एक्स लिख दूं तो माइनस एक्स का क्यूब क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब। अगर देखिए माइनस वैसे आ गया और x क्यूब की जगह पे फंक्शन की वैल्यू आ गई f of x, तो देखिए f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। अच्छा, जो ऑड फंक्शन होते हैं वो हमारे पास ओरिजिन के गिर्द सिमेट्रिक होते हैं। ओरिजिन के गिर्द सिमेट्रिक से मुराद ये है कि देखें, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये xy प्लेन, अब यहाँ पे इसका ग्राफ अगर मैं यूं बना दूं तो ये जो लाइन है ये y x ओरिजिन के गिर्द सिमेट्रिक है। कैसे? अगर इसको मैं ओरिजिन के गिर्द रोटेट करवाऊं तो ये इसके ऊपर मैप करेगा, और अगर इसको मैं टर्न करूं तो उसके ऊपर मैप कर जाएगी। तो जो इवन फंक्शन होते हैं वो y के गिर्द सिमेट्रिक होते हैं, जो ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के गिर्द सिमेट्रिक होते हैं। देन नाइदर इवन नॉर ऑड, वो कौन से होंगे? ऐसा फंक्शन जिसमें x को माइनस एक्स से चेंज करने से ना तो प्लस में वैसा फंक्शन बने और ना ही माइनस कॉमन लेने से वैसा फंक्शन बने। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दे दी एक, और आपके क्वेश्चन में यहाँ पर भी ये यूज हो रही है। f of x इज इक्वल टू cos x प्लस sin x। x की जगह पर माइनस एक्स लिखा, cos माइनस एक्स प्लस sin माइनस एक्स। अब आपने चैप्टर नंबर प्रीवियस में पढ़ा हुआ है 9 के अंदर 10 के अंदर कि cos में अगर नेगेटिव आ जाए x में एंगल में तो वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर जाता है, sin उसको जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन वैसा नहीं है, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लूं तब भी ये वैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा। तो ना तो ये वैसे उस फंक्शन के इक्वल है और ना ही नेगेटिव कॉमन लेने से वैसा बन रहा है। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो डी स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, मैं इसको रिपीट कर दूं कि कोई भी फंक्शन इवन कब होता है? अगर फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स लिखने से फंक्शन पे फर्क ना पड़े तो इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन y एक्सिस के गिर्द सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन, अगर फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स लिखने से नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन बन जाए तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, और जो ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के गिर्द सिमेट्रिक होते हैं। और ऐसा फंक्शन जिसमें x को नेगेटिव x से चेंज करने से फंक्शन ही बदल जाए, मीन ना तो वैसा फंक्शन वैसा रहे और ना ही नेगेटिव वैसे कॉमन लेने से वैसा बन पाए। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो और जो अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर x एक्सिस के गिर्द, तो x एक्सिस के गिर्द जो सिमेट्रिक होते हैं ना वो फंक्शन ही नहीं बनाते। क्यों? वहां पे वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है। लिहाजा नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया। आगे हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन थी, सेकंड टॉपिक मैंने क्या कंबाइन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या है? ये स्टूडेंट्स, पीरियड क्या होता है? पीरियड बेसिकली होता है कि जैसे मैं अगर क्लॉक की बात करूं, मुझे बताइएगा अभी मेरे पास 5 बजे
इसमें मैं कितने घंटे ऐड कर दूं कि दोबारा से 5 बच जाएंगे? ऑफ कोर्स 12 आवर्स, ठीक है, नो डाउट 24 की बात भी कर सकते हैं, लेकिन हमने लीस्ट पॉजिटिव नंबर की बात करनी है। सबसे कम पॉजिटिव आर कौन सा होगा जिसको मैं 5 में ऐड कर दूं तो ये मतलब दोबारा से 5 का डिजिट मिल जाएगा, तो 12 आवर। इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि क्लॉक का जो पीरियड है वो 12 आवर है। मीन पीरियड वो वैल्यू होती है जिसको उसमें ऐड कर देने से आप फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर दे, तो उसको हम कहते हैं जैसे अब मैंने कहा कि पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is the smallest positive number when added to the original circular measure of the angle में जब ऐड करें तो gives the same value of the function, मतलब फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे अगर मैं बात करूं sin 45 की, sin 45 क्या देता है 1/√2। अगर आप उसमें 360 ऐड कर दें तो वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर देता है, दोबारा से 1/√2 ही देगा आपको। और अगर दोबारा से उसमें 2 ऐड करते हैं तो अपनी वैल्यू को वो फर्दर रिपीट करता रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैंने कुछ फंक्शन भी लिख दिए, आगे मैंने उसकी पीरियड भी डिफाइन कर दिए। sin थीटा का cos, secant और कोसेकेंट, इन सब के पीरियड 2 पाई होते हैं। सिर्फ tan और cot का जो पीरियड है वो पाई होता है, मतलब जब इनके कोएफिशिएंट कोई भी नहीं होगा, मीन 1 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 11.1 पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द फंक्शन इज इवन ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइंस के उसने फंक्शन दे दिया, हमने x में पहले नेगेटिव x लिखा, तो यहाँ पे देखिए -x, यहाँ पे माइनस लिखा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर है तो उसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब साइन जो है वो नेगेटिव को जनरेट कर देता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर था तो उसको फिर से क्या कर देगा, तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन, क्योंकि वैसा फंक्शन दोबारा से वैसा ही बन गया है, तो दिस इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। अब sin और x और cos x में एग्जांपल में डिस्कस कर चुका हूं कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड बनेगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा, sin की पावर 4 है, cos की पावर भी 4 है, x की जगह -x लिखा, sin -x की 4 प्लस cos -x की 4। sin नेगेटिव जनरेट कर देगा, उसकी पावर 4 और cos नेगेटिव को एब्जॉर्ब करेगा, ये cos की 4 आ जाएगा और ये नेगेटिव 4 की वजह से पॉजिटिव होकर दोबारा सेम फंक्शन आपको दोबारा मिल गया। इट इज आल्सो एन इवन फंक्शन। tan और secant दिया हुआ है, अगर मैं x की जगह नेगेटिव x लिख दूं, tan -x secant -x, अब tan नेगेटिव को जनरेट कर देगा, secant नेगेटिव को एब्जॉर्ब करेगा। क्या ये वैसा फंक्शन है? नो। अब x को कॉमन ले लें अगर माइनस को, तो ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव बनेगा, तो माइनस कॉमन लेने से भी वैसा फंक्शन नहीं बन रहा। इट्स मीन दैट दिस इज कॉल्ड नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। अब 1/cosecant क्यूब है, x की जगह -x लिखा, होल का क्यूब लिख दिया, अब कोसेकेंट भी नेगेटिव को जनरेट कर देगा, तो -cosecant x का क्यूब जब हम लेंगे तो क्यूब की वजह से ये नेगेटिव साथ ही रहेगा। अब मैं माइनस को अगर छुपा लूं तो ये वैसा फंक्शन बन चुका है 1/cosecant क्यूब, सो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। देन sin प्लस sin 3x cos प्लस cos 3x, मैंने x की जगह पर -x लिख दिया, -x 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 -x, ये दैट इज जनरेट, ये भी जनरेट हो जाएगा, ये भी एब्जॉर्ब और ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ से देखें वैसा फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं न्यूमरेटर से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये वैसा फंक्शन बन जाएगा। देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये फंक्शन दोबारा से बन गया, तो दैट इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। 1/secant x प्लस secant क्यूब x, secant में नेगेटिव x लिखेंगे, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये भी नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फंक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पावर मैटर नहीं कर रही होती इवन फंक्शन के लिए। मतलब अगर वो cos है secant है तो यहाँ पे मतलब पावर मैटर नहीं करती, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, क्योंकि आपको पता है वो नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। नीचे secant आ गया और cot स्क्वायर आ गया, secant में जब x की जगह -x लिखेंगे तो हमारे पास secant -x वो एब्जॉर्ब कर जाएगा, cot -x में cot नेगेटिव को जनरेट करेगा, लेकिन चूंकि ऊपर पावर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोबारा से देखिए वही फंक्शन आपको दोबारा मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पीरियड हमने फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सिर्फ इसमें एक टेक्निक बता दूंगा बाद में। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 5x है, आपने सबसे पहले ये लिखना है sin 5x इज इक्वल टू sin 5x प्लस sin 5x। साइन का एक्चुअल पीरियड कितना है 2 पाई, आपने इसमें ऐड कर देना है। फिर आपका एक टारगेट होना चाहिए बस, क्या, x के साथ जो नंबर है ना आपने इसको कॉमन लेना होगा, x के साथ हमेशा कोएफिशिएंट 1 बनाना है आपने। जब मैं 5 को कॉमन लूंगा तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा और इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो पीरियड का बना 2π/5। cot 7x अगेन cot 7x सॉरी cos 7x में आपने इसका पीरियड cos का 2 पाई होता है, सिर्फ tan और cot का पाई होता है, बाकी सब का 2 पाई होता है, मैंने उसमें ऐड कर दिया।
7 को कॉमन लेंगे, 7 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो cos 7x का पीरियड बनेगा 2π/7। tan की बात करूंगा तो tan में भी क्या होगा पीरियड, पाई ऐड किया, देन उसके बाद 3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 3 इसके नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया π/3 इसका आ जाएगा। देन cot x/2 का, cot का पीरियड वैसे पाई होता है, तो x/2 के अंदर आपने पाई को ऐड किया, अब आपने ये 2 बटे में पड़ा हुआ है, आप 1/2 को कॉमन लेंगे, 1/2 को जब कॉमन लेंगे तो ये 2 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होकर इसका पीरियड क्या बनेगा 2π। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं। देखें, आपको पता है कि sin x का पीरियड कितना होता है, सोचें, दैट इज 2π। sin 5x का पीरियड अगर निकालना है, आप देखो अगर x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके एक्चुअल पीरियड में जाके डिवाइड करवा दें। मीन मैं sin 5x की बात कर रहा हूं, sin का वैसे पीरियड कितना होता है 2π, 5x में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उस 5 को 2π में जाके डिवाइड करवा दें तो आपको ये पीरियड मिल जाएगा। अब देखें cos 7x है, cos का वैसे पीरियड कितना होता है 2π, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2π में जाके डिवाइड करवा दें, दैट इज योर आंसर। tan 3x, tan का एक्चुअल पीरियड कितना होता है पाई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बजा के डिवाइड करवा दें, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करवा दें, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दें, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो रहा है तो जो डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, अगर कोएफिशिएंट 3 है तो 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर कोएफिशिएंट x/3 है मतलब 1/3 तो वो मल्टीप्लाई होगा, अगर कोएफिशिएंट 2/3 है x का तो फिर क्या होगा, देखिए 2/3, बाय वाला जो 3 वो मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर 2 होगा वो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें बस एक ही बात, अगर x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्चुअल पीरियड में जाके डिवाइड करवा दें, और अगर डिवाइड हो रहा है तो एक्चुअल पीरियड में जाके मल्टीप्लाई करवा दें। ओके, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, sin 19π sin πx/20 + 2π मैंने इसमें ऐड कर दिया, सॉरी। अब देखिए x के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है और 20 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 22π से मल्टीप्लाई होकर 40π करेगा और पाई बाद में डिवाइड हो जाएगा, तो 40 इसका पीरियड आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जाहिर सी बात है मैंने 2 स्टेप में किया है, पहले मैंने 1/20 कॉमन ले लिया, तो ये जो 20 क्योंकि बड़े में था इसको 40π कर दिया, अब पाई जब कॉमन होगा तो इसके नीचे डिवाइड होकर उसको 40 कर देगा, तो इसका पीरियड आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट x के कोएफिशिएंट के साथ होता है, बाकी अगर कोई साथ प्लस माइनस होगा तो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखें, आपने सिर्फ इसको देखना है, आपने इसमें क्या कर दिया, ये सारा वैसे लिखा 1/2 sin 3x/2, इसमें 2π ऐड कर दिया, माइनस का π/2 वैसे का वैसे लिखा रहने दिया। अब देखिए x के साथ 3/2 है, x के साथ 3/2 है, पाई में 2 है, वो जाके मल्टीप्लाई होगा, 2π को 4π कर देगा, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4π के नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज योर आंसर। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने 3/2 को कॉमन ले लिया, जब आपको ये पता होगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3/2 को कॉमन लेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 कर देगा और ये 3 डिवाइड होकर नीचे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 7π, तो इसका एक्चुअल पीरियड क्या है 2π, उसके नीचे 7π जाके डिवाइड होगा, तो ये देखिए मैंने इसको लिखा हुआ 2π, 7π डिवाइड होगा तो पाई से कट के 2/7 इसका हमारे पास जो है वो पीरियड आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 11.1। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो।